हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मित्र डॉक्टर मनीष कुमार वैदिक आयुर्वेदा मल्टी स्पेशलिटी आयुर्वेदा क्लिनिक से आज फिर से अपनी वीडियो लेके आया हूँ। लास्ट वीडियो हमने फिशर पे बनाई थी। मेरे पीछे ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है। ये फिशर है, ये पाइल्स है, ये फिस्टुला है। तो लास्ट वीडियो हमने फिशर पे बनाई थी और आज की वीडियो का टॉपिक है पाइल्स। ये बात आप समझ लीजिए कि ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक बहुत छोटा सा मकसद है कि वो ये वीडियो उन आम लोगों तक पहुंचे जो कि अपनी बीमारी में क्लासिफिकेशन कर पाए कि वो पाइल्स है या फिशर है। वो अपने दिमाग में इस मिथ में नहीं रहे कि नहीं साहब उनको फिशर होना है तो कहते नहीं साहब पाइल्स है। तो इसी तरह से जिनको पाइल्स है उनको फिशर की कई बार नॉलेज लगता है कि नहीं भाई मुझको फिशर हो गया। तो इस चीज की कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। तो पाइल्स को समझते हैं। ये पीछे एनल कैनाल का हमारा स्ट्रक्चर है। पाइल्स दो तरीके से होता है, एक्सटर्नल पाइल्स, इंटरनल पाइल्स। पाइल्स का जो मस्सा होता है वो अंदर भी होता है और बाहर भी होता है। इसका कारण बहुत सिंपल है। देखिए ये हमारी आंत है, लार्ज इंटेस्टाइन। जब हमारा मल होता है वो ज्यादा टाइट हो जाता है। वो टाइट होने के बाद वो यहाँ सख्त हो जाता, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमारे स्फिंक्टर गेट्स हैं, ये इसको होल्ड करते हैं। हमारे अंदर जो मल को रोकने की क्षमता होती है कि हमें प्रेशर आ रहा है उसके बाद भी हम होल्ड कर सकते हैं, वो इन्हीं मसल्स की वजह से है। तो जब टाइट होता है तो लंबे समय तक यहाँ रुकने की वजह से वो मल जो है अंदर हिट करता है, क्योंकि सख्त है। कुछ ऐसे समझिए कि ये अंदर का एनल कैनाल है और ये यहाँ पे ऐसे हिट करता है। तो बार बार हिट करने पे इस एरिया पे हल्का से खून का थिक्का बना देता है। जब ये खून का थिक्का बनता है तो ये खून का थिक्का एक दिन में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबे समय तक हार्ड स्टूल की दिक्कत आ रही है और इसमें बार बार हिट हो रहा है, तो वो मस्सा जो है हल्की हल्की स्वेलिंग लेने लगता है। जब वो स्वेलिंग ले लेता है तो जब ये चीज प्रोसेस लंबे समय तक होती है, क्योंकि पाइल्स कोई एक दिन में होने वाली बीमारी नहीं है, ये अपने समय पूरा टाइम लेती है। कम से कम इसको होने में 1 साल का समय मिनिमम है। अगर किसी को पहले भी है तो हो सकता है बहुत ज्यादा क्रॉनिक स्थिति में पहुंच चुका हो। तो ये है कि मस्सा जब वहां पे सूजन हो जाती है उसमें, तो वो सूजन की वजह से मस्सा जो है बंज कर जाता है। वो फिर मस्से का रूप ले लेता है और खून का थिक्का ही मस्से का रूप लेता है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे पहले आगे खून का थिक्का बना, अब उसमें बार बार हिट होता रहा तो ये मस्सा सूज के स्वेलिंग हो के मस्से का रूप ले लिया। पहले खून का थिक्का था छोटा सा, क्या देख रहे हैं ना ये साइड से लंबे समय तक ऐसी दिक्कत बनती है, तब पाइल्स होता है। याद रहे जो अंदरूनी अंदर होने वाला जो पाइल्स है इसमें जल्दी पेन नहीं होता है। और जो ब्लीडिंग होती है, ब्लड हमारे मल के साथ जो ब्लड निकलता है, जब मल त्याग कर रहे होते हैं तो मल के दौरान जो फ्रेश ब्लड आपके स्टूल में मिक्स होके आता है वो इन्हीं पाइल्स की वजह से होता है। और जो पाइल्स हमारे बाहरी एरिया पे होता है ये भी ऐसा ही हीमोटोमा बाहर बनता है आके, और क्योंकि बाहर हमारी सेंसिटिविटी ज्यादा होती है इसलिए हमें यहाँ पे पेन होता है। अंदर की तरफ जो मस्सा है उसमें हमें किसी तरह से पेन नहीं होता, जो बाहर मस्से होते हैं हमें पेन उसी में होता है। अब हम ये बात कर लेते हैं कि इनमें से कौन से पाइल्स के मस्से का ऑपरेशन होता है, कौन से का नहीं होता। जनरली हमें देखा है कि जो फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के पाइल्स हैं, फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के पाइल्स में किसी तरह की कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है। वो ऑटोमेटिक उनको मेडिकेशन किया जाए और अपना खान पान पे ध्यान दिया जाए, लाइफस्टाइल मॉडिफाई की जाए ठीक से, तो वो ठीक हो सकते हैं। ब्लीड होता है तो अपने डॉक्टर से मिलकर उस ब्लीडिंग की मेडिसिन ले सकते हैं, या जो भी कारण रहेगा वो डॉक्टर से बेहतर समझेगा। और रहा जो मस्सा 3rd ग्रेड या 4th ग्रेड का होता है, जो मस्सा बाहर आता है, उंगली से अंदर करना पड़ता है या बाहर ही रहता है, उंगली अंदर करने पर भी अंदर नहीं आता, ऐसे मस्सों को ऑपरेशन या लाइगेशन की जरूरत होती है। अब एक चीज आपको एक चीज और हाईलाइट कर देता हूं कि पाइल्स में ये कहा जाता है कि एक जड़ से इलाज, एक इंजेक्शन से इलाज। मेरे अब तक की प्रैक्टिस के कैरियर में मैंने ऐसा कहीं भी नहीं पाया है। पाइल्स ये कोई एनल कैनाल पे होने, ये तो बीमारी यहाँ शो हो रही है ना, इसकी बीमारी की जो कारण है वो बना कहाँ पे, हमारी आंत में, हमारे पेट की डिस्टर्बेंस से, हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जो ठीक से काम नहीं हुआ उसकी वजह से अब ये यहाँ पे जो बीमारी दिख रही है, तो हम यही तो कह सकते हैं कि ये इनके अंदर में होने वाली दिक्कतों का रिजल्ट है। तो अपने दिमाग से ये बिल्कुल कंफ्यूजन निकाल लें कि हमारे क्या कहते हैं पाइल्स का कोई एक इंजेक्शन में इलाज कर देगा, किसी तरीके से ठीक हो जाएगा या मेडिकेशन ठीक हो जाएगा। ये फर्स्ट और सेकंड ग्रेड के मस्सों का ही मेडिकेशन से द्वारा ट्रीटमेंट होता है। 3rd और 4th ग्रेड पे एक बार पहुंच गए फिर आपको अपने एक्सपर्ट की सलाह लेनी ही पड़ेगी। तो अपनी लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, यही इसका ट्रीटमेंट है। बाकी जो दिक्कत बनती है फिर वो डॉक्टर बेहतर समझेगा। अपने पास के डॉक्टर से, किसी अच्छे प्रोक्टोलॉजिस्ट से ही संपर्क करें और अपना इलाज लें।
हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे हम फिर किसी ऐसी टॉपिक को लेके आपके लिए वीडियो लेके आते रहेंगे जिससे आपके दिमाग की कंफ्यूजन दूर हो सके। ठीक है, नमस्कार।